लो तेर से बेर नहीं और वीरेंद्र तेरी खैर नहीं। तो कॉमरेड तो आके टुबेल बना पानी पा रही है, बीजेपी का गाना गा रहा है। एड्डियों ले चोटी तक पसीना लो जीतवाए खतर। ऐसे कायरे लोग नहीं तो देश के लिए कुछ कर सकते हैं और जो कर रहे हैं उनके हौसला और तोड़ने का काम करते हैं। लो तेर से बेर नहीं और वीरेंद्र तेरी खैर नहीं। दाता रामगढ़ की जनता और नौजवान ये कहना चाहता है कि गहलोत तेर से तो बेर नहीं है और जेठालाल तेरी खैर नहीं है। तुझे पहले भी रगड़ा था, अब और रगड़ देंगे क्योंकि आपने काम किया नहीं, आपने दलाल पैदा करने का काम किया है। जगह जगह पे आपने चमचे बनाए हैं और दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो वीरेंद्र सिंह है विधायक, उसने अपने जगह जगह पे हर गांव ढाणी ढाणी के अंदर दलाल पैदा करे हैं। वो दलाल ही कहता है जैसे काम करता है, उनकी अंगुलियों पे नाचता है। वीरेंद्र की हार का कारण केवल और केवल जो ये दलाल है वो होंगे। एक हमारे दाता के अंदर अमराराम जी के द्वारा बनाई हुई एकमात्र ऊंची टंकी पानी की बनाई थी, उसके अंदर एक वीरेंद्र का दलाल सुरेश बजाड़, उसने डायरेक्ट पानी की लाइन में से कनेक्शन ले रखा है और वो अपनी दलाली करके और वो अपना रोब दिखा के और अपने जो कर्मचारियों से बदसलूकी करके और कर्मचारियों को दबाव में लेके केवल अपने घर की तरफ 4-5 घर हैं उनको पानी के लिए जा रहे हैं और सब दाता की जनता 500-700 घर है। आज 3 महीने से पानी का वाल नहीं लगा और कहने पे ये कहते हैं एएन साहब को मैंने बोला था तो एएन साहब कहते हैं सुरेश जी बजाड़ से बात करो। सुरेश जी बजाड़ कौन होते हैं? सुरेश जी बजाड़ एएन है, जेएन है, कोई एमएलए है, वो कौन होते हैं जो उनसे बात करें हम जाके? ऐसे तो हमारे यहाँ पे दाता रामगढ़ के अधिकारी हैं और अधिकारी उनके ही लगाए हुए हैं। आज आप जाके वाटर वर्क्स में देख लो कि अधिकारी कर्मचारी सोए हुए मिलेंगे, वो नहीं काम करते हैं जनता का। चाहे आप हॉस्पिटल की बात कर लो, शिक्षा की बात कर लो, चिकित्सा की बात कर लो, पानी की बात कर लो, पूरा हाल बेहाल है। जो लोग ये कहते हैं हमने काम किया है, काम करेंगे, उन्होंने लोगों का घर उजाड़ने का काम किया है, इसलिए ऊपर वाले ने उनके घर उजाड़ने देख भाया बात यहाँ लगी है। टीवी चला के था को 75 साल के मायने यहाँ का दांता मरगा कुमाउतर बाणियार बामण जो खम्मा के ऊपर टंकी को देखी। अमराराम आयो 2008 में जो 4-3 पोलों पर टंकी है 6 लाख लीटर की और अब के और आवलो और बिहार की 20 टंकियाँ खड़ी करांगा दांता 20 टंकियां खड़ी करी बिल्कुल दाव है मांगो और पानी पीवांगा ठरकाओ बिल्कुल। फिर ये कॉलेज खुलावांगा युवा के लिए। आज तक की कोनी 75 साल बाद में मैं तो कहीं बहर डप्पू सिंह है। हाँ डप्पू सिंह कौन है? वीरेंद्र जी माड़ा भाईडा भाई है मारो वो गुल्डगुम है। उनको बोलना नहीं आता। वो डप्पू सिंह है, उनको बोलना ही आता है, नहीं आता कि वो क्या बोले। जब उनकी डिबेट होती है तो वो बोलते हैं, उनको गोदरा का नाम नहीं आता, वो बोलता है कि गोदरा कहाँ पर है। जो को कहीं पर आज चलावे लो आता ही बिन बोलबो ही पूरा को नहीं आ रही हो। दूसरो बीजेपी से कैंडिडेट खड़ी हुई है, बिन सीमा कोई कोंटा भाई खटिन सीमा है, वो तो आगे पाछे निकल जाए तो बिन ज्ञान ही को नहीं है कि बात को। अमराराम है जो आज बांट के मायने घुस रहे है। माहौल तो अमराराम गए दाता रामगढ़। अमराराम जी को माहौल होने के पीछे कहीं कारण लाग रही था। अमराराम जी तो किसान मजदूर हर आदमी के सागे कर्मठ कार्य करता है, युवाओं के संग साथ रहे हमेशा। पानी की व्यवस्था बिगड़ी अमराराम होना, हॉस्पिटल की व्यवस्था करी, सारी व्यवस्था बिगड़ी अमराराम। नारायण सिंह का राज का मैं कुछ को नहीं उठी। नारायण सिंह 35 साल से राज कर रहा है तो 35 साल अगर आप कार्यकाल माना तो एक छोटी बात को नहीं। अगर मान सपोर्ट मिले तो भी के पीछे कहीं कारण है। 35 साल के मैं ताश खेली और पान खाए कोई राज करे 35 साल के मैं। कई बार थे मान लो अमराराम जी ने दे रहे हो तो मैं एक बात देखी कि बीजेपी की भी सरकार कभी को नहीं तो बन मौको क्यों कौन देना चाह रहा। बीजेपी के तो खाते को नहीं खुले हटे आज तक, न तो खुले और न खुले। बीजेपी को कैंडिडेट एक यान को चुने अब की बार बीजेपी जाने को नहीं वो कोई न दरातल पर बिन को जाने हटे बिना हो तो राजे चेजारो ठीक हो। और आरएलपी की मैं बात करूँ तो सत्ता संकल्प यात्रा निकली बा खटा तक तान सही लग रही है। आरएलपी में तो कोने हटे मम्मा खान को नहीं को दम को नहीं आरएलपी को कैंडिडेट को लेन देने को नहीं आरएलपी को मांगे कहीं क्यों। आरएलपी का तो 100-150 वोट है ज़्यादा को नहीं। और सबसे ज़्यादा वोट कौन का लाग रहे हैं? अमरा का 45,000 से तो उनका ये चालू होता है वोटिंग। तो 45,000 से चालू होते थे। एक बात बताओ एक बार कत्ता वोटा से लीड करके जीत सके 20-25 हज़ार 20 से 25,000 बिल्कुल। पिछली बार जो कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर ही 920 वोट की लीड से जीते आ कांग्रेस वाला तो इस बार 20 से 25,000 से अमराराम जी कहाँ हिसाब से निकल जी निकलते रहने
सीधी सी बात यह है कि बीजेपी पिछली बार जातिवाद को कार्ड खेली और पूरा जातिवाद और धर्मवाद को ऊपर ने एक करवा को काम करी और बठे जो SC ST और मुस्लिम कैंडिडेट है जो मुस्लिम वोटर्स है बे आ चाहे कि कांग्रेस आ जाओ चाहे अमरो आ जाओ बीजेपी नहीं आनी चाहिए। इस वजह से बे 30,000 से 40,000 वोट SC ST और मोमडन समाज का है जो वीरेंद्र का करने गया। अगर विकास का नाम को उपरांत बीजेपी राजनीति करती तो बिल्कुल अमराराम जी तो अगर सहयोग की बात के ऊपर राजनीति करती तो अमराराम ही एक यहाँ पर कैंडिडेट है जिको नौजवान मजदूर शोषित गरीब मजदूर का साथ में हमेशा कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। जमीन से जुड़े आदमी है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। जब भी बन कोई भी याद करे है कॉमरेड अमराराम जी ने बेबा के लिए हमेशा तैयार है। कोई भी शोषित वर्ग है कोई के ऊपर कोई अत्याचार हुए है तो अमराराम ही एक यहाँ को व्यक्ति है। न कोई जाति न धर्म न कोई भेदभाव न कलर न क्षेत्र का आधार पर भेदभाव करता हुआ भी व्यक्ति के साथ में खड़े रहिए है और विकासा के कदम से कदम मिलार भी न्याय दिलावा को काम करे। सबसे अच्छा माहौल वीरेंद्र सिंह का लग रहा है क्योंकि उन्होंने जो 3 साल में सड़क की सबसे ज़्यादा सड़क का और जो पानी का काम किया है देखने लायक किया है। कहीं कहीं काम कर दियो था हिसाब से जो आपने भी आज तक घूम के देखा है कि जो आज तक 20 साल में नहीं था सड़क का काम वो आज यातायात के लिए सबसे दी बेस्ट काम सड़क योजना का काम किया। दूसरी बात जो पानी का काम भी दी बेस्ट किया है ये काम तो अच्छा ही किया है। बाहर एक बात निकली के खाटू से जी दांता की रोड है बा पूरी तय से इस बार अगर वीरेंद्र जी निकले तो बार रोड बन सके नहीं वो तो उन्होंने बजट पास ही करवा दिया वो तो फाइनल काम चल ही रहा है उधर का और CC रोड है बननी भी रही है और जो अधूरा काम है वो बकाया काम बाकी हो जाएगा उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हो तो पास भी हो गया चल भी रहा है काम। वीरेंद्र जी को अपने फ़ोन किया 15 रोज हो गया हमारा ट्यूबवेल बंद हो गया सब तिसाएँ मरते खेड़ा सूखी पड़ी है गायें तिसाएँ मरती है हैं और सब टैंकर लगाते हैं 500-600 700 रुपये का तंग आ गया एकदम से पानी के बिगड़ तो हम तो इस बार पानी की समस्या कौन हल कर सके पानी की समस्या काहे ना हो जी अब कुछ करे माने ठाकुर राज से कोई करे तो तेकुन्ने वोट देशो तो हैं तेकुन्ने वोट देशो मैं तो बीजेपी ने देशा वोट बीजेपी ने वोट देशो। हाँ। तो बीजेपी की मैं बात करूं तो पिछला 35 साल से कहीं आप पूरा अगर दाता रामगढ़ को इतिहास भी उठाकर देखा तो बीजेपी की सरकार टेकोन बनी तो बिके बार हम कहीं करना चाहोगा बीजेपी की देशा में तो सरकार ने अपने चाहिए भी नहीं देशा में तो वोट मोदी जी का फैन हो। हाँ बहुत बढ़िया। देखो कॉमरेड तो आगे ट्यूबवेल बना पानी पा रही है बीजेपी का गाना गा रहा है यहाँ का आदमी है अठे देखो तो सरियों हाँ बड़के तले ट्यूबवेल बनाई है कॉमरेड पानी पा रही है बीजेपी का गाना गा रही है 70 साल में ही कौन आई बीजेपी हाँ 70 साल का पीरियड का मायने बीजेपी को नहीं आई और आज गा रहा है बीजेपी की ही तो कोई छिड़िया बूसड़ा कर रहे हैं उसको पानी नहीं आएगा तो क्या सिर फोड़ेगा खाटा क्या करेगा वीरेंद्र है तो वीरेंद्र को घर परिवार कोई सतनु को नहीं जो को वो कहीं राज चलाओ लोग देखो मिले तो चाहे बोले आगे न बैठे तो कॉमरेड की नहीं होगी। भाई जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो आगे से बजट नहीं पास करवा सकती केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से जबकि ये है कि वीरेंद्र सिंह ऐसा बंदा है जिसके पिताजी ने भी सहयोग किया है हरा कांग्रेस आदमियों का। दूसरी बात जो जनता का उसने कोई जाति कार्ड नहीं खेलते सबके 36 कौम उनके साथ में हैं और आगामी समय में जो आप देख रहे हो आपने जैसे अभी बताया कि दाता से जो खाटू श्याम जी की रोड है उसका अधूरा काम आधा काम तो लगभग जो CC रोड मेन CC रोड मार्केट में होती है उसका काम हो भी गया है जैसे बाय में हो गया दिंगपुर में हो गया और जो बकाया काम है वो अभी हो जाएगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप चाहे ऑनलाइन सब चलाते हो देख सकते हो उसमें जो बाकी काम है वो अभी फ़िलहाल 5-7 दिन में चालू हो जाएगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़क योजना थी वो ज़्यादातर आप देखते हो तो जो जैसे मान लो कहीं 2 डाणी है कहीं 5 डाणी है कहीं 20 वोटर है कहीं 50 वोटर है उसमें सभी जातियों के वोट पड़े हैं। जैसे ऐसे नहीं है कांग्रेस के भी है बीजेपी की भी है कम्युनिस्ट पार्टी के भी है RLP के भी है लेकिन उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया सड़क योजना में नहीं किया न कोई पानी की योजना में किया किसी योजना का कोई भेदभाव नहीं किया है भाई। और आगामी समय में विश्वास रखो कि वीरेंद्र सिंह हालांकि जीत रहा है 100% जीत रहा है लेकिन वो आगामी समय में भी कोई प्रकार का जाति कार्ड नहीं खेलेंगे।
तो वीरेंद्र सिंह जी के यहाँ अपना कुमावत जी अगर बन टिकट मिल जाए तो फिर कहीं माहौल भाई कुमावत को टिकट मिल जाएगी तो जैसे मान लो हमारे दलतपुरा के प्रभु सिंह जी शेखावत है, वो वीरेंद्र सिंह जी के साथ में, शक्ति सिंह जी अलोदा है, वो वीरेंद्र सिंह जी के साथ में, उन्हीं का आशीर्वाद वीरेंद्र सिंह जी को मिल भी रहा है और पहले भी मिला है। जैसे खाचरियावाद से लांबा जी है, उनका आशीर्वाद भी उन्हीं के साथ में, खाटू श्याम जी की जो जनता है उन्हीं का आशीर्वाद भी उनके साथ में है। तो ऐसे देखकर माहौल तो ये बनता है कि वीरेंद्र सिंह 100% जीतेंगे और जाति कार्ड भी नहीं खेलते। और ये नहीं है, आपने अभी बताया उनका परिवार साथ में नहीं है, परिवार की कोई कहानी नहीं होती है, परिवार की उन्होंने कभी बात ही नहीं की, वो चाहे परिवार की है या नहीं है, वो हमेशा जनता के साथ में और जनता के दिलों में राज करते हैं और आगामी समय में भी राज करेंगे। ये आप ही का आशीर्वाद रहेगा। और आप जो मतभेद की बात करते हो, उनको चाहे 5 गाली भी निकाल दो लेकिन फिर भी वो आपको प्यार से सीने से दिल से लगा कर रखेंगे, ये भी कोई बात नहीं है भाई। मैंने एक बात होगी, पिछली बार 920 वोटों की लीड ही तो बार लीड कत्ती बढ़ सके। बार जो पीछे 920 वोटों की लीड थी उसमें अभी जैसे मान लो हमारे अलोदा क्षेत्र है, उनसे भी हम ज़्यादा वोट लेंगे और दलतपुरा क्षेत्र है उससे भी ज़्यादा वोट लेंगे। इनका कारण है ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा जुड़े हैं, जिसमें जैसे कम्युनिस्ट पार्टी पहले क्या थी, जो भोली जनता उनको क्या है थोड़ा सा बहकावा में ले लेती थी। अब सब समझते हैं कि अगर जैसे सड़क योजना का काम है तो वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ही करवा सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी आगे तो इसका कोई कम्युनिस्ट पार्टी है नहीं। और यहाँ आप खुद देख लो भाई, कम्युनिस्ट पार्टी जैसे मान लो बिजली का मुद्दा था, बिजली का मुद्दा बिल्कुल खत्म हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, सबके लगभग पूरे बिजली आ रही है, नहीं टेंशन ही खत्म। अरे भाई साहब, इन्होंने बताया कि इनकी सरकार नहीं है, इन्होंने काम नहीं करा सकते, बजट नहीं लेके आ सकते। इनको ये पूछो, आपकी सरकार, आपका यहाँ का विधायक था, उससे ज़्यादा कॉमरेड बलवान पूनिया जो बादरा से वहाँ से विधायक है, उन्होंने आपसे ज़्यादा नहरें बनाई, उन्होंने नहर का पानी लाए, खाड़े बनाए, बीमा क्लेम, और जो उन्होंने बीच में है ना बिचौलिया को हटा के डायरेक्ट है ना रोडों का काम कराया। अभी इनके जो विधायक जी ने रोडों का जो टेंडर दिया है, जो अपने रिश्तेदारों को, अपने जो बिचौलिया है उनको टेंडर दिया है, और उनका ये हालत है, ये है कि उन्होंने डामर से ज़्यादा उसमें कोयला मिलाया हुआ है, ऐसी स्थिति है। आगे से रोडें बन रही है, पीछे से उखड़ी जा रही है। अगर अपन उसकी सही मायने में जांच करें ना तो उसमें 30% भी पैसा नहीं लगा। और ठेकेदार खुद ये कहता है, मैं यहाँ पे दाता नगर पालिका से पार्षद प्रतिनिधि हूँ, और यहाँ के जो भी ठेकेदार है वो ये कहते हैं कि हमें 30% तो विधायक को देना पड़ता है, 10-15% अधिकारियों को देना पड़ता है, तब जाके हमें टेंडर मिलते हैं। तो हम इसी प्रकार से काम करेंगे जिस प्रकार से हो रहा है। यानी कि उनका कहने का साफ मतलब ही होता है कि हम तो जो 30% के अंदर जो काम होगा ना, हमारे पास तो 30% रुपये आते हैं, अब 30% में हमें किस प्रकार से काम करना है, उसी प्रकार का काम होगा। और भाई साहब ने बताया अभी कि इन्होंने रोड जो बनाई, रोड का काम कराया, विकास का काम कराया, बजट का काम बताया। तो बजट बलवान पूनिया ने इनके विधायक से जाके ज़्यादा लेके आए, उन्होंने अपने संघर्ष के दम पर अब वो है ना लेके आए जो बजट है। और ये बात बोल रहे हैं कि इनको ये पूछना चाहिए कि कांग्रेस का विधायक है जो विधानसभा के अंदर दाता रामगढ़ के लिए कितने सवाल उठाए हैं, वहाँ पे उन्होंने कितने सवालों का पता, उन्हें तो ये बोलते हैं कि दाता रामगढ़ विधानसभा के अंदर कोई समस्या ही नहीं है, हमारे पिताजी ने समस्याएं पूर्ण कर दी। हाँ, उनके पिताजी ने तो समस्याएं पूर्ण कर दी भाई, उन्होंने उनकी जो वाइफ थी सबसे बड़ी समस्या उसको दूर भगा दिया, तो उनकी समस्याएं पूरी दूर हो गई। तो उनसे तो कोई मतलब ही नहीं। ऐसी बातें करते हैं कि मतलब उनका तुक ही नहीं है। हमारे गाँव में दाता रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में समस्या नहीं है, रोड के नाम समस्या नहीं है। दाता रामगढ़ में एक सरकारी कॉलेज नहीं है लड़कों के लिए पढ़ने के लिए, एक सरकारी महाविद्यालय उन्होंने बनाया है बालिकाओं के लिए, वो भी सोसाइटी के अंदर दे दिया। वो सोसाइटी तय करेगी कि कितने टीचर रहने चाहिए, होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, लैब है कि नहीं है, लाइब्रेरी है कि नहीं है। आज वहाँ पे ये स्थिति है, न तो लैब है न लाइब्रेरी है। और अभी आज के टाइम पे ये है कि जो विधायक वीरेंद्र सिंह है वो अपने जो उनके जो चापलूसी करते हैं उन कर्मचारियों को दाता रामगढ़ के अंदर रखता है। आज आप पानी के अंदर जो पीएचडी डिपार्टमेंट है उसमें देख लो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में देख लो, बिजली डिपार्टमेंट में देख लो, जो इसके जो चापलूसी करते हैं उन कर्मचारियों को रखता है और वो बैठे बैठे आराम कर। आज की टाइम पे जो ये बालिका सर्वप्रथम दाता रामगढ़ की जो महात्मा गांधी विद्यालय थी, महात्मा गांधी विद्यालय दाता के अंदर, उस विद्यालय के अंदर इतने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, कोई भी वेल ट्रेंड टीचर्स नहीं है। जो टीचर्स है वो दिन भर कांग्रेस बीजेपी करते रहते हैं। उनका रिजल्ट की स्थिति ये है कि कांग्रेस के बीजेपी के ये लड़ाइयाँ होती रहती है, और ये लड़ाइयाँ यहाँ पे गांव में या स्कूल में ही नहीं, थाना तहसील तक पहुँच चुकी है ये जो लड़ाई है इनकी। और ये स्थिति है कि वहाँ पे न तो टीचर है,
वो थोड़ी सी बात मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि वीरेंद्र सिंह मेरी बात सुनो, एक छोटी सी बात सुन लो कि वीरेंद्र सिंह को टिकट ही नहीं मिल रही पहली बात तो, और वो एक वीरेंद्र सिंह ने ना अपने पिताजी से कहा, एक मेरे पास में गाना आया था, वो सेम वीरेंद्र सिंह पर मुझे लगता है ऐसे बैठता है कि वो विद्यालय तो बनाएंगे बड़ी बड़ी, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए ना ही तो इसमें ट्यूशन की बातों की मैं सफाई देता हूँ, ये भाई के प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। इन भाइयों ने बोला कि स्कूलों का काम नहीं हुआ, स्कूलें जो प्राथमिक स्किल थी उसको उच्च माध्यमिक में बदला, कमोन्नत में बदला, हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम में बदला, और सबसे ज़्यादा टीचरों इन्होंने कोई जाति कार्ड नहीं किया। जितने भी टीचर है चाहे वो कांग्रेस के या बीजेपी के या महकमा के, उन्होंने कभी उनके टीचरों को हेराफेरी नहीं की। गाँव वालों ने पूछा कि ये टीचर अच्छा है तो उनको वही रहने दिया, चाहे वो कोई सी पार्टी से ही है। दूसरी बात ये सबसे ज़्यादा जैसे मान लो बच्चों का अगर नामांकन बढ़ा है तो जैसे इसी 3 साल के क्षेत्र में बढ़ा है, 3 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। जो टीचर था जिसके लिए पूरा दाता एक जगह होकर उनका ट्रांसफर रुकाने की कोशिश करा था, इन्होंने इनके विधायक ने जो केसर जी कीचड़ को है आपसी रंजिश निकालने के लिए उनका ट्रांसफर चेप दिया दूसरी जगह पे। वो इतने अच्छे टीचर है कि दाता की जो सीनियर स्कूल है उसके अंदर नामांकन 200 की जगह पे उन्होंने इतनी नामांकन कर दिया कि उनके पास में बैठने तक जगह नहीं थी। उन्होंने पूरी स्कूल की काया पलट करी थी। उस कहीं पे वो अच्छे है ना स्कूल का काया पलट करके और है ना सर प्राइवेट स्कूलों को टक्कर न दे दे, इसके लिए उनका आपसी रंजिश निकालने के लिए केसर जी कीचड़ का इन्होंने ट्रांसफर कराया था। इनको पूछो किस बिना के ऊपर उन्होंने ट्रांसफर कराया था, ये पूछो। अब ए भाई जी हम बोल रही है कि बे अमर राम जी ने जो कॉमरेड है जो ये बोली जनता ने बुला रही पहले वोट ले लिया, तो अब की बार अगर एड्यू ले चोटी तक पसीनो नहीं आओ तो देख लीजिए। मैं थाने चैलेंज कर रही हूँ बात को, एड्यू ले चोटी तक पसीना आओ लो जीतवाए खतर है। अब देखो अगर मैंने एक बात बताओ, पिछली बार इस भाई ने कहा कि ये बात है बोली जनता, वो तो सबको सामने दिख रही है कि जैसे मान लो कॉलेज में बच्चे हैं उनके इतने केस लग गए कि वो आज कहीं भी अपना करियर सुधारने के लिए जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत आती है। भाई भगत सिंह को ना अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए भगत सिंह ने केस ही नहीं खाए थे, फांसी तक जूझे थे। ऐसे कायर लोग जो ये कहते हैं हम केसों से डरते हैं, वैसे कायर लोग नहीं तो देश के लिए कुछ कर सकते हैं और जो कर रहे हैं उनके हौसला और तोड़ने का काम करते हैं। ये आज़ाद ये जी हम थाने एक सवाल पूछूं कि बार में देखो तो भी मापन कांग्रेस और कॉमरेड की टक्कर लाग रही है, बट पिछला बार का चुनाव नापा उठा देंगे तो बटे बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर ही, तो इस बार कॉमरेड टक्कर में कहीं हिसाब से आ रहा है। देखो कॉमरेड टक्कर में इस हिसाब से कॉमरेड हर बार है ना छात्र की किसान की अगर काकी भी अगर बात देखो तो पहले ना कॉमरेड ही उठाई बात ने। जी आप बता रहे हो कांग्रेस और बीजेपी कोई भी सरकार ने कोई भी न तो कांग्रेस की बात उठावे न कोई कि अब छात्र की देख लो, छात्र की उठावे न स्कूल की उठावे न कॉलेज की उठावे। एक कॉमरेड यानी की चीज़ है जो हर चीज़ की आवाज़ उठावे। मेन बात है ना वो कॉमरेड हमारा राम भी अपनी बार यहाँ से जीतेगा।